चलिए देखते हैं स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त पद्धति कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो चूंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आते हैं तो हमें क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है, कभी कभी हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो हम क्या करने वाले हैं, उसी के नाम से कुछ ऐसा ट्रिक बनाएंगे कि उसी के नाम से हमें उसका आंसर भी पता चल जाए। जैसे यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त पद्धति है, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त पद्धति को जमींदारी, जागीरदारी, मालगुजारी या इस्तेमारी पद्धति भी कहते हैं। तो ये किसके समय पे आई थी? तो याद रखिएगा, ये कार्नवालिस के समय पर आई थी। आई कब थी? तो 1793, 1793 आप ऐसे याद कर सकते हैं, आई थी, ठीक है। याद कैसे करेंगे, देखिए याद कैसे करते हैं, ट्रिक बताते हैं आपको। जैसे देखिए यहाँ पर स्थाई लिखा है, ठीक है। स्थाई जो लिखा गया है, अगर जो कोई जॉब कर रहा है और उसकी जॉब स्थाई है, या फिर कोई जमींदार जमींदार है, या कोई जागीरदार है, या कोई मालगुजारी में है, ठीक है, तो उसके पास क्या रहेगा? धन रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी जॉब स्थायी है, या फिर वो जमींदार है, जागीरदार है, तो उसके पास स्थायी धन रहेगा। धन मतलब रहेगा, क्योंकि जॉब स्थायी है या जमींदार है। अगर उसके पास धन रहेगा तो आज के ज़माने में क्या खरीदेगा? कार खरीदेगा, ठीक है। कार खरीदेगा तो देखिए, स्थायी जिसकी जॉब रहेगी, या जो जमींदार रहेगा या जागीरदार रहेगा, मार गुजार रहेगा, तो उसके पास कार रहेगी। तो ये स्थायी बंदोबस्त पद्धति कब आई थी? कार से हो जाएगा, कार्नवालिस के समय आई थी, ठीक, कार्नवालिस के समय आई थी, ठीक है। और कार्नवालिस के समय आई थी, इसका प्रतिपादन किसने किया था, या जो है उसके इसको लागू करने वाले जो जिनका सिद्धांत था वो कौन थे? तो देखिए, जब ये कार खरीदी जाएगी जमींदार जागीरदार द्वारा, जो स्थायी रहेगा किसी जॉब पर, तो जो कार चलाएगा वो कहाँ पर चलाएगा? जीटी रोड पर चलाएगा। जीटी रोड पर चलाएगा, और क्या करेगा, वो जो उसकी कार रहेगी वो शोर करते हुए चलाएगा, ताकि लोगों को दिखाए कि हाँ मैंने कार ली है। तो जब जीटी पे चलाएगा, शोर करते हुए उसकी कार जाएगी, तो क्या हो जाएगा? स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस के समय पर लागू हुई थी। लागू करने में जो सहयोगी थे वो कौन था? जीटी यानी ग्रांट, जेम्स ग्रांट थे। और शोर से हो जाएगा आपका जॉन शोर। कार हो जाएगा, जीटी पर रोड पर चलती है तो जेम्स ग्रांट हो जाएगा। शोर करते हुए चलती है तो जॉन शार ही उनके सहयोगी थे। आपको पता है ये स्थायी बंदोबस्त पद्धति जो थी, इसके हिसाब से ये कार्नवालिस के समय आई थी। इसमें इन्होंने जमींदारी या जागीरदारी व्यवस्था का प्रतिपादन किया था। इसके अंतर्गत क्या किया गया था? कार्नवालिस द्वारा जो है जमींदार या जागीरदार थे, जो जागीरदार या जमींदार थे, उनको ही भूमि का स्थायी या फिर रियल जो है स्वामी मान लिया गया था। और उन्हीं के द्वारा किसानों से भूमि राजस्व वसूली की जाती थी, या कर वसूला जाता था, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या किया जाता था? इसी के अंतर्गत एक निर्धारित तिथि तक जो है, जो जमींदार थे या जागीरदार थे, उनको जो है लगान जो है कंपनी में जमा करना होता था। तो ये जो निर्धारित तिथि थी उसके सूर्यास्त से पहले जमा करना होता था, इसलिए इसके अंतर्गत इसे सूर्यास्त का नियम भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था? 10/11 भाग जो जमींदार थे या जागीरदार थे वो कंपनी को देते थे, ठीक है, कर का जो वसूल करते थे। और 1/, वो खुद 1/10 हिस्सा, 1/11 हिस्सा वो खुद रख सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही जो व्यवस्था है, जिसको हम उसी के नाम से याद करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन गलत ना हो। उससे पहले देख लेते कहाँ कहाँ पर लागू हुई थी। तो ये बिहार प्रेसिडेंसी, उड़ीसा प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। इस खास बात यह है कि जो स्थायी बंदोबस्त पद्धति थी वो बनारस में भी लागू की गई थी। देखिए स्थायी बंदोबस्त में, देखिए स्थायी को छोड़ करके दूसरे शब्द पे आइए, स्थायी बंदोबस्त। बंदोबस्त में देखिए यहाँ पर बा है, और बनारस में भी बा है। तो बंदोबस्त पद्धति कहाँ पर लागू की गई थी? बनारस में, ठीक है। इसका कर्नाटक का भी कुछ हिस्से में ये लागू की गई थी। तो ये स्थायी बंदोबस्त से संबंधित प्रश्न थे, और हमने ट्रिक भी बता दी याद करने की। आई होप आप गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी जो है कब आई थी? तो 1795 में आई थी, ठीक है, 1795 में आई थी। रैयत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसान होता है, ठीक है। रैयत ये दक्षिण भारत में लागू की गई थी, और इसका शाब्दिक अर्थ किसान होता है। देखिए जब किसान की बात करते हैं तो अंग्रेजों के समय में अगर जो हम किसानों के बारे में रीड करें, ठीक है, पता हमें कैसे चलेगा अंग्रेज़ों के समय में? तो हम रीड ही करेंगे ना कहीं से हम रीड करेंगे, ठीक है, तब हमें किसानों की दशा का पता चलेगा, ठीक है। अगर जो हम उस किसानों के बारे में उस समय उनके जैसा जीवन था या जीवनचर्या थी उनके बारे में रीड करते हैं, तो हमारा मन रोएगा, ठीक है, मन रोने लगेगा, इतना उन पर अत्याचार होता था। तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था लागू की गई थी, रैयत का मतलब किसान था, किसान की दशा बहुत ही दयनीय थी। और ये हमें कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? रीड करके पता चलेगा, और जब हम रीड करेंगे तो हमारा मन रोएगा। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो यहाँ से रीड से हो जाएगा कैप्टन रीड से हो जाएगा हमारे पास कैप्टन रीड हो जाएगा, ठीक है। और मनरोगा से मनरो,
या फिर मुनरो। अंग्रेजी में अगर जो इंग्लिश में लिखेंगे तो मनरो ऐसे लिखेंगे, मुनरो। मुनरो को आप मनरो कह दीजिए, मन रोएगा। टॉमस मुनरो थे, रैयतवाड़ी को लागू किया था। सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो बारामहल जिला तमिलनाडु में लागू की गई थी। देखिए रैयत वैसे किसान थे, किसान बहुत ही दयनीय स्थिति थी। हम रीड करते हैं तो मन रोता है। तो रैयत जब किसान जब इतने दयनीय थे तो वो 12 उनके पास महल नहीं थे, तो 12 महल लागू की गई थी। पहली बार रैयतवाड़ी व्यवस्था 12 महल में लागू की गई थी तमिलनाडु में। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये मद्रास प्रेसिडेंसी में थी, कुछ हिस्सा बम्बई प्रेसिडेंसी में था, इवन कर्नाटक का कुर्ग क्षेत्र भी था। इसके अलावा ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो असम में भी लागू की गई थी। देखिए अभी हमने बताया था जो रैयत थे, जो किसान थे, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उनका जीवन जो था सामान्य अंग्रेजों के समान नहीं था, असमान जीवन जीते थे। जैसा वो जीवनचर्या थी या जैसे सुविधाएं वो लेते थे वैसी नहीं थी, वो असमान थी। तो यहाँ पर रैयतवाड़ी क्या हो जाएगा? असम भी, असम में भी लागू की गई थी। ऐसे हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास महलवाड़ी। महलवाड़ी को कैसे याद करेंगे? देखिए महलवाड़ी व्यवस्था जो लागू की गई थी वो 1822 यानी 1822 में लागू की गई थी। महलवाड़ी के देखिए कैसे याद करेंगे? महलवाड़ी जो है इसको याद करने का ट्रिक ये है, इसके दो शब्द स्टार्टिंग के जो शब्द में ही इसका आंसर है। जैसे महलवाड़ी में देखिए पहला शब्द माँ है, दूसरा है हा है। तो महलवाड़ी जो व्यवस्था है इसको लागू किया था हॉल्ट मैकंजी ने। हॉल्ट मैकंजी पूरे एक ही पर्सन का नाम है, तो आप महलवाड़ी से लीजिए, हाँ मैकंजी कर लीजिए, या हाँ से हॉल्ट कर लीजिए। ठीक है, महलवाड़ी से मैकंजी कर लीजिए या फिर हॉल्ट कर लीजिए। देखिए आप कंफ्यूज नहीं हो गया मुनरो से। मुनरो में भी माँ आता है, लेकिन देखिए मुनरो का जो माँ है वो छोटा शब्द है, जबकि महलवाड़ी शब्द क्या है? बड़ा है। तो बड़े शब्द के लिए बड़ा मैकंजी बड़ा है। ठीक है, हॉल्ट मैकंजी बड़ा शब्द है, तो महल वाले बड़े शब्द के लिए बड़ा माँ चाहिए, हॉल्ट मैकंजी चाहिए, या फिर आप हाथ से हॉल्ट मैकंजी कर लीजिए। ठीक है, ये कहाँ पर लागू की गई थी महलवाड़ी? तो महलवाड़ी लागू की गई थी पंजाब, आगरा, अवध और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में। देखिए महल हमने कहा था, महल मतलब क्या होता है? महल ही होता है। देखिए जो आगरा प्रांत है वहाँ पर बहुत बड़े बड़े महल हैं। ठीक है, महल मतलब वहाँ पर मुगलकालीन बहुत सारे महल हैं। अवध में इवन जो राजा हुआ करते थे उनके पास भी महल हुआ करते थे। तो महलवाड़ी प्रथा के अंतर्गत जो शुरू की गई थी हॉल्ट मैकंजी द्वारा। ठीक है, हॉल्ट मैकंजी द्वारा। ठीक है, और कहाँ कहाँ पर थी? तो ये आगरा में थी, क्योंकि आगरा में बहुत सारे महल हैं। या फिर अवध में जो राजा महाराजा थे उनके पास महल था। तो महल कहाँ कहाँ पर है? आगरा में है, अवध में है। तो हॉल्ट मैकंजी और द्वारा चालू की गई थी महलवाड़ी। ठीक है, अब अगर जो आपसे सीक्वेंस पूछा जाए कि पहले कौन सी आई थी, सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाए, जैसे पहले आ जाए स्थाई। ठीक है, दूसरे में आ जाए आपके पास ऑप्शन, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं रैयत। ठीक है, वाड़ी, स्टार्टिंग के ही नाम लिख रहे हैं। तीसरा रहे महलवाड़ी। ठीक है, रैयत। ठीक है, ये वाड़ी हटा देते हैं। ठीक है, वाड़ी हटाते हैं तो सिर्फ रैयत रखते हैं, महल। ठीक है, रैयत यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा महल। ठीक, देखिए सबसे पहले कौन आएगा? सबसे छोटा शब्द रैयत है, इसका मतलब ये पहले लागू की गई थी। थोड़ी स्थाई से स्थाई सबसे छोटा शब्द है। ठीक है, स्थाई छोटा शब्द है देखने में, जब लिखेंगे तो सबसे पहले लागू की थी। रैयत जो है उससे छोटा, उससे बड़ा है, तो ये दूसरे नंबर पे आएगी। और महल रैयत से भी बड़ा दिख रहा है, तो कहाँ पर आ जाएगी? जो है तीसरी में आ जाएगी। ठीक है, महल, महल में तीसरे में आ जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।